Warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new market analysis video. In this video, we'll be covering topics out of psychology and financial astrology and what we can expect from the market in this remaining month of June. So market till now has performed really very well as per my view. Market showed us a great lower levels on expiry Thursday, and then market again showed us great higher levels on Friday. Both these moves were well predicted. I knew that market is gonna make top on 14, so it plunged on 15. Then I knew market is gonna make another top on 16, so it made a high on 16. So as of now, market is doing exactly as per my analysis. Each and everything is happening like this, what you say, dot to dot, right? So सब चीजें उसी हिसाब से चल रही है. I don't see any difficulty in trading markets these days. But मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर, ये तो थी इंट्राडे की बात. इंट्राडे की फ्लक्चुएशन मैंने इजीली कैप्चर करी एंड मेड गुड मनी. इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब मेंबर्स को भी पहले ही बता दिया था जो हमारा मूव आना था थर्सडे को नीचे की तरफ, वो भी मैंने एक दिन पहले बता दिया. वेंसडे को जो हमारा मूव फ्राइडे को आना था ऊपर की तरफ, वो भी मैंने फ्राइडे की मॉर्निंग को ही बता दिया था. बिकॉज ऑफ फटसी रीबैलेंसिंग वी कैन सी सम हायर लेवल्स इन द मार्केट. सो वो सब चीजें मैंने डाल दी थी. आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दिख जाएंगे. मैंने ऑलरेडी वो सारी चीजें अपडेट कर दी थी अपने यूट्यूब मेंबर्स को. अब आगे क्या करना है, आगे का प्लान मैं ऑलरेडी इन डिटेल शेयर कर चुका हूँ अपने मेंबर्स के साथ. मैं आपको बस ऊपर से थोड़ा उसका आउटलुक दे जाता हूँ कि पैसे अगर ना बना पाओ तो कम से कम लॉस भी ना कर सको. मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डेट है अब, वो है 21 जून. और मैं ये मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब मेरे को थोड़े से लोवेस्ट लेवल दिखाने स्टार्ट कर देगा. और अगर बात की जाए, मेरे पास एक और डेट है जो कि समवेयर अराउंड निकल के आती है 9 जुलाई. 9 जुलाई के बाद से मार्केट के अंदर कोई बुलिशनेस नहीं देखता. 9 जुलाई के बाद से मार्केट भी सुपर बेरिश. प्लस एक अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ. आई एम सिटिंग इन बल्क पुट्स फॉर दिसंबर एक्सपायरी. सो दिसंबर एक्सपायरी के मेरे पास बल्क में पुट्स है वर्थ मोर देन 10 CR. आई एम होल्डिंग दिसंबर पुट्स. और वो पुट्स कुछ इस तरीके के हैं कि शायद हो सकता है दैट कुड बिकम द बिगेस्ट ट्रेड, बिगेस्ट प्रॉफिट टिल नाउ इन माय ट्रेडिंग जर्नी. और उसको किस हिसाब से मैं मैनेज करूंगा वो भी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा. बट उससे पहले, वो दिसंबर पुट से पहले ही मेरे पास ह्यूज प्रॉफिट आ जाएगा मेरे इस जून पुट के अंदर. वो इस साल का सबसे बड़ा हो सकता है मे बी. ठीक है, और चीजें किस हिसाब से मैनेज करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ. 16 तारीख हाई लग चुका है. मैंने शॉर्ट्स की एंट्रीज ऑलरेडी डाल दी थी और आई एम पर्सनली होल्डिंग सम शॉर्ट्स इन द मार्केट. और उसके बाद मे भी हो सकता है कि 21 जून को मार्केट एक और टॉप लगाए. मैं ये नहीं बोलता कि टॉप का मतलब ये नहीं कि मार्केट प्रीवियस टॉप को भी तोड़ देगा. मेरे टॉप कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट 18,800 से गिर के नीचे तक आ रहा है समवेयर अराउंड 18,500 तक, ठीक है, मान लो 19 जून या 20 जून तक 18,500 तक आ गया, 18,800 से गिर के 18,500, 300 पॉइंट का फॉल आ गया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट 18,500 से सीधा 18,900 चला जाएगा. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि 18,500 से थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा. मे भी हो सकता है 18,600, 18,700 चला जाए कि एक सॉर्ट ऑफ टॉप लगा दे 21 जून को, फिर दोबारा से नीचे की जर्नी स्टार्ट करे. ये चीज हो सकती है. दिस थिंग इज क्वाइट पॉसिबल. या फिर क्या हो सकता है कि सीधा गिरना चालू हो 21 जून तक. 21 जून तक एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल आ जाए मार्केट के अंदर. ये चीज भी हो सकती है कि 21 जून तक फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल आ गया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया, फिर अगेन 8 जुलाई के बाद से दोबारा से 9 जुलाई के बाद से दोबारा से फॉल आना स्टार्ट हो गया. सो ये चीज है मेरे दिमाग में. बट इन बोथ द केसेस द वन हु शॉर्ट इन द मार्केट इज गोना मेक मनी एंड द वन हु इज लॉन्ग इन द मार्केट इज नॉट गोना मेक एनी काइंड ऑफ मनी. और वो मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, आई गेव यू अ टास्क कि मेरे को आप कॉल का दिखा दो एक्सेल शीट पे कि आपने कहीं पैसा बनाया हो. तो पुट ने भी नहीं बनाया, वो तो मैंने ओपनली बोल दिया. कॉल ने भी नहीं बनाया, ठीक है, तो वो चीज है. बट हाँ, पुट का टाइम आ गया. पुट वाला पैसा बनाना अब स्टार्ट कर देगा. मैंने अपने मेंबर्स के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब मेंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अल्फा प्रोजेक्ट मेंटीज. सो जो मेरे अल्फा प्रोजेक्ट के मेंटीज है, मैंने उनके साथ एक सेशन किया था अभी ऑन 14th, 14 की रात को मैंने उन लोगों के साथ सेशन किया था. और उसके अंदर ना मैंने उनको एक साइकिल के बारे में एक ऑब्जर्वेशन उनको बताई थी
कि गैन की एक ऑब्जर्वेशन है, गैन की एक साइकिल है। बीइंग अ टाइम स्टूडेंट हम किस हिसाब से मार्केट को देखते हैं, क्या साइकिल्स होती हैं, तो वो चीज़ मैंने उन लोगों के साथ एक डिस्कस करी थी और उनको अच्छे से समझाया था कि मैं अब मार्केट को कहाँ देखता हूँ, किस चीज़ के साथ मैंने रिलेट करा था मार्केट को। सो देखिए, ओवरऑल आई डोंट सी एनी बुलिशनेस इन द मार्केट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एज पर गैन 2019 वो सपोज टू बी अ बेरिश ईयर, बट अगर आप जाके चार्ट्स को चेक करेंगे तो 2019 दिसंबर तक बुलिश था। अब गैन के हिसाब से वो क्या होना था, बेरिश हो क्या क्या बुलिश। सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ अ आई वुड से ब्रीच ऑफ टाइम पिवट। ठीक है, टाइम के हिसाब से आपने बेरिश होना था बट आप हो गए बुलिश और आपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करी। सो 2020 आप लोग को पता है क्या हुआ, कोविड का फॉल, अच्छा खासा क्रैश हुआ मार्केट। सिमिलरली एज पर गैन 2023 इज सपोज टू बी अ बेरिश ईयर। ठीक है, सो ईयर बेरिश रहेगा, बट मान लो कि ये बुलिश हो गया। अगर ये बुलिश हो गया तो फिर वही जो कोविड का टाइम आया था, आई डोंट थिंक सो मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत है। अगर आपने ब्रीच कर दिया टाइम पिवट को, अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं करी टाइम की, सो वो चीज तो होगी। देखिए, डिले होता है। गैन के फोरकास्टिंग मेथड्स हो गए या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो गई, आपने कोई एक व्यू बनाया, इसके अंदर डिले हो सकता है बट ये डिनाई कभी नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा डिनाई होते हुए। डिले जरूर हुआ बट उसके बाद इसने ऐसा कंपनसेट करा कि जो इसका प्रीवियस डिले टाइम था उसको तो कवर किया ही किया, और वो ऑन गोइंग पीरियड जो था उसकी भी बेरिशनेस आई, तो मतलब डबल बेरिशनेस आ जाती है। सो थोड़ा सा सिनेरियो खराब हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। बट अगेन आई वुड से आई एम सीइंग नाउ डेज, माय स्टूडेंट्स वर सेइंग सर, हम यूट्यूब पे देख रहे थे, सो ईच एंड एवरी गाय इज सेइंग मार्केट विल गो टू ऑल टाइम हाई, मार्केट विल गो टू ऑल टाइम हाई, 19,000 जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत हाई लेवल्स देख रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि चलो जाने को जा भी सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, जाने को चला जाए, कोई बात नहीं। बट मैं ये कहूंगा कि 19,000 की होप में आप इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड मिस मत कर देना, बस मेरा ये कहना है। इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड पुट साइड ही है, शॉर्ट साइड ही है। चाहे आप वो कॉल्स को शॉर्ट करो, चाहे आप वो पुट्स को बाय करो, वो आपके ऊपर है। बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुट्स को बाय करो बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ विक्स। ज्यादा प्रीमियम्स नहीं गिरेंगे, कॉल के ऑलरेडी काफी सस्ते हो रखे हैं प्रीमियम, तो आप उसके अंदर कितना ही कमा लोगे शॉर्ट करके। सो पुट्स को इस टाइम पे बाय करो, बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल भी हो सकता है। तो वो चीजें ध्यान में रखो। अननेसेसरी लॉन्ग्स का एक्सपोजर मत डालो मार्केट के अंदर। इट्स नॉट लाइक दिस कि आई एम बीइंग बायस्ड, नो आई एम नॉट बीइंग बायस्ड। बीइंग अ टाइम स्टूडेंट आई नो कि अब कौन सा साइकिल आएगा और किस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट करना है, एंड मार्केट विल रिस्पेक्ट इट। मार्केट उसको ऐसे नहीं है कि इग्नोर कर देगा, मार्केट भी उस चीज के रिस्पेक्ट करेगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने अननेसेसरी कोई भी लॉन्ग एक्सपोजर नहीं डालना। डालते भी हो जैसे मैंने डाला, मैंने सेम डे कट करा, उसको ओवरनाइट कैरी मत करो प्लीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। समझ में आ गया आपको ओवरऑल जो चीजें मैंने आपको समझाई अबाउट दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आई वुड से ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया। थोड़ी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अब स्टॉक्स में जैसे कि मैं अब पर्सनली थोड़ा सा फोकस करूंगा ऑटो सेक्टर की तरफ। नाउ आई एम गोइंग टू हैमर ऑटो सेक्टर। बैंकिंग्स के अंदर मेरे ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं, वो तो चल ही रहे हैं बढ़िया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। न्यू शॉर्ट्स में क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें से ऑटो सेक्टर मेरे रडार पे है। मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि मेरे रडार पर है, जिनको कि मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। क्या कौन से होंगे प्रिसाइज, कौन से वो स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपने मेंबर्स को दूंगा, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में बोला था कि आपसे जो भी मार्केट एनालिसिस डालूंगा उसके अंदर सिर्फ अपना व्यू शेयर करूंगा, क्या ट्रेड है और मैं कैसे मार्केट को टैकल करूंगा अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। वो सब चीजें अब मैं शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, वो चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स तक जाएंगी। एंड जिस दिन मैंने लॉन्च करा, 10th जून को मैंने मेंबरशिप लॉन्च करी थी, और उसी दिन इतने सारे लोगों ने उसको इनरोल करा। आई वाज सो ओवरवेल्म कि मतलब आई वाज नॉट थिंकिंग कि इतने लोग आ जाएंगे, बट ठीक है, काफी लोग आए। और आई कैन प्राउडली से कि विद इन 2-3 ट्रेड्स दे हैव रिकवर्ड देयर फीस ऑफ यूट्यूब मेंबरशिप। एंड नाउ मतलब इतना तो उन्होंने कमा लिया कि वो साल भर उस मेंबरशिप फी का पैसा आराम से निकाल देंगे। क्लियर? सो प्लीज एक बार करके देखना। अगर आप चाहते हो कि मेरा व्यू अगर आपको समझ में आता है और आप चाहते हो कि अब मैं इस अपने व्यू को कैसे कैपिटलाइज करता हूं, तो उसके लिए YouTube मेंबरशिप इज द बेस्ट। यू कैन गो विद द जेनेसिस एम्पायर। दो वेरिएशन है, दो वेराइटीज है, जेनेसिस एंड एम्पायर। जेनेसिस आप कर लो, बिगनर्स के लिए बेस्ट है। अगर आपका कैपिटल साइज 5 लाख या उससे ऊपर है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एम्पायर कर लेना। ठीक है, एम्पायर के अंदर मैं थोड़े उसी हिसाब के ट्रेड्स बताता हूँ जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा मेरा व्यू क्या है। अगर कोई मॉडिफिकेशन रहा
तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेंबर्स के लिए तो डेली अपडेट आते ही हैं कि इंट्राडे क्या हो सकता है, कल का दिन क्या हो सकता है। बाकी अगर कोई मेजर अगर अपडेट रहा देना हुआ तो वो मैं आपको बीच में आके दे जाऊंगा। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी यू गाइस इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने माता पिता का खास ध्यान रखना और उनका आशीर्वाद बनाना, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय।